नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गठन। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू किया। झारखंड में भी तैयारियां अंतिम चरण में। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट और तेज हवा चलने का मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आइए चलते हैं अब समाचारों की ओर। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण के कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है। नौजवानों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं आए तो वंशवाद की राजनीति के जहर से लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा। जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चर्चा करें, देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल पर लाया जाए, इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना है और बेहतर व्यक्तित्व के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने अध्यात्म, राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनका आज भी हमारे देश के लोगों के मन पर असर है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमने केंद्र सरकार, राज्य विधानसभाओं और राज्य सरकारों के माध्यम से देश भर में युवाओं को संविधान के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण समूचे देश का सशक्तिकरण है। वहीं युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश भर से 2,34,000 युवाओं ने इस बार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में हिस्सा लिया। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली 2 खेप पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गई। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की 56.5 लाख खुराक को लेकर आज 9 उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि पुणे से कोलकाता और देश के अन्य भागों में कोविड के टीके रवाना किए जा रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टीके के डिब्बे पर लिखा हुआ वाक्य सभी रोगों से मुक्त हो स्वयं भारत की मंशा को स्पष्ट करता है।
इधर 16 जनवरी से कोविड-19 का देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। झारखंड में टीकाकरण और कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने का काम तेज गति से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में टीकाकरण के लिए लगभग 90 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में 3.5 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसमें झारखंड में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। फिलहाल 1382 लोग कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.4% हो गई है। इधर धनबाद जिले में कोरोना वैक्सीन अभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में इसके लिए 6 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सदर अस्पताल, सेंट्रल अस्पताल, SNMMCH, झरिया CHC, टुंडी CHC और तोपचाची CHC शामिल हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 11 और टीकाकरण केंद्र बनाने की तैयारियां हो रही हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज टीकाकरण से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिले में पहले चरण में टीकाकरण के लिए लगभग 14,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन ले। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर है 011-2331-4444। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आप मोबाइल ऐप News on AIR से भी अपडेट ले सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा हमारे YouTube चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं था और कल होगा भी नहीं। तुम्हें कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। क्या धनीराम, इतनी अच्छी पैदावार फिर भी उदास हो? क्या बताऊं मुखिया जी, धान तो अच्छी हुई लेकिन अब इसे बेचने की चिंता है। अरे तुमने झारखंड सरकार की खरीफ विपणन मौसम 2020-21 धान अधिप्राप्ति योजना के बारे में नहीं सुना, जिसका लाभ राज्य के सभी किसान भाई उठाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी धान की उपज का विक्रय कर सकते हैं। और तो और इस योजना के तहत सरकारी धान खरीद के समय 50% का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा और बाकी की शेष राशि 1 महीने के अंदर। इसके लिए
हम किसानों को क्या करना होगा? किसान अपना निबंधन ई उपार्जन या बाजार ऐप के माध्यम से भी करा सकते हैं और पूर्व से निबंधित किसान भाई अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता ई उपार्जन पोर्टल एवं बाजार ऐप में सुधार भी कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है और तो और मुझे किसी बिचौलिए या दलाल के झांसे में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर PGMS हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद जिले में भूधसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त सह प्रबंध निदेशक झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार उमा शंकर सिंह तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक गोपाल सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में LTH और नन LTH को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्वासित करने के लिए जनप्रतिनिधियों से राय ली गई। बैठक में सांसद पशुपति नाथ सिंह, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो और निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने अपने सुझाव रखे। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट गांव बनाने का भी सुझाव दिया। लातेहार जिला में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत अधूरे आवासों का निर्माण कार्य 1 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्दुल इमरान ने अधूरी पड़ी आवास योजनाओं को 1 माह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में वर्ष 2017 से 2021 तक 44,418 आवास योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें से 26,720 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के निर्माण में धीरे प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त की जाएगी। आवास प्लस की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि इसके तहत कुल 41,371 लाभुकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से 23,103 को जॉब कार्ड मैपिंग से जोड़ दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि भ्रष्टाचार व बिचौलियागिरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। खूंटी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के एक लिपिक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज 14,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एक शिक्षक ने उनके खिलाफ ACB में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें विद्यालय से अनुपस्थित रहने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन लिपिक ने रिश्वत नहीं देने पर निलंबित कराने की धमकी दी थी। इधर पलामू जिले के लिसलीगंज थाना क्षेत्र के झरहा में अमानत नदी से बालू के अवैध उठाव करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशिक्षु IAS दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने नदी के पास से 19 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में बालू का अवैध कारोबार करने को लेकर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा का शव पतरातू डैम से मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने आज कॉलेज के हॉस्टल में उसके दोस्तों से पूछताछ की। ज्ञात हो कि कल छात्रा अपने हॉस्टल से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन वह कॉलेज नहीं पहुंची। इसे लेकर लोहसिंहना थाना में गुमशुदगी का सनहा भी दर्ज कराया गया था। आज उसका शव पतरातू डैम से बरामद किया गया। देश आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वामी जी समूची मानवता, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वान के साथ साथ अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वामी जी के विचार और आदर्शों को अपनाकर ही समृद्ध समाज का निर्माण हो सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विवेकानंद जी के सिद्धांत और आदर्श हर किसी के लिए अनुकरणीय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान सुबह में कोहरा छाये रहने और न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है। इसके अलावा हवा की गति बढ़ने की संभावना है। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान गिरने और तेज हवा चलने से ठंड और कनकनी बढ़ेगी। और आइए अब सुनते हैं राज्य की कुछ संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले में वन विभाग की टीम ने एक वाहन से 18 पशुओं को बरामद करने के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के गादी पहरियापार टोला में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने पड़ोसियों द्वारा मारपीट की सूचना पर्सन ओपी प्रभारी को दी थी। पुलिस जब पहुंची तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राज्य स्तरीय सदस्यता अभियान की शुरुआत आज रामगढ़ से की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक ममता देवी मौजूद थी। लोहरदगा जिले में डायन प्रथा उन्मूलन अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार रथ के द्वारा अगले 7 दिनों के भीतर सभी पंचायतों में जाकर डायन प्रथा उन्मूलन के लिए कई जानकारियां दी जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गठन। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू किया। झारखंड में भी तैयारियां अंतिम चरण में। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट और तेज हवा चलने का मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।